हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी अपना आईपी एड्रेस चल रहा है और ये इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो में भी हमने कंप्लीट करने का ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाया। ओके, लेकिन इस वीडियो में हम पक्का इसको एंड कर देंगे आज। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि पूरे आईपी एड्रेस के सारे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मैंने पूरे आईपी एड्रेस को 10 पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, 10 पार्ट आप बोलो या फिर 10 आप रूल बोलो। ठीक है, 10 रूल में मैंने इसलिए डिवाइड किया था ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अभी क्या है कि हमने 1 से लेकर के 9 तक जो रूल है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी बस रूल नंबर 10 बचा हुआ है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज हम रूल नंबर 10 ख़त्म कर देंगे और टाइम मिला तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा सबनेट। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मेरे को नहीं लगता आपको याद होगा 1 से 9 तक रूल। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर रूल नंबर 10 बताता हूँ जो कि है अपना प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। रूल नंबर 10, उसमें हम देखेंगे प्राइवेट आईपी क्या होता है और पब्लिक आईपी क्या होता है। ओके, चलो एक बार मेरे को क्विक ब्रीफ दे देने दो 1 से लेकर 9 तक के रूल का। ठीक है, रूल नंबर 1 में हमने देखा था क्या, रूल 1 में हमने देखा था कि आईपी एड्रेस जो रहेगा वो 32 बिट का एड्रेस रहेगा। ओके, और ये जो ईच मतलब ये जो 32 बिट रहेगा वो 4 ऑक्टेट में डिवाइड होगा और ईच ऑक्टेट डॉट से सेपरेट होएगा। ठीक है, तो ये 4 ऑक्टेट है और 32 बिट है। ओके, तो 32 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा 8। तो इसके पास रहेगा 8 बिट, इसके पास भी रहेगा 8 बिट एंड 8 बिट। करेक्ट। सो ये रहा अपना रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता था अपना, रूल नंबर 2 कहता था ठीक है, कि ईच ऑक्टेट में मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू रहेगा 0, मैक्सिमम 255। ठीक है, 0 255 0 255 0 255। मिनिमम नंबर 0 होगा, मैक्सिमम नंबर 255 होगा। मिनिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, या फिर इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू होगा। ठीक है, जैसा कि 100.100.100.100 ऐसा। ओके, अब ये मिनिमम 0 ही क्यों होगा, मैक्सिमम 255 क्यों होगा, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियोज को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला रूल है अपना रूल नंबर 3। इसमें हमने क्या देखा था कि IPv4 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन कौन से थे, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। ओके, इसको हमने रेंज भी दिया था, अगर किसी को याद हो तो बताओ। रेंज क्या था, 0 से 127, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239, 240 से 255। ओके,
ये हमने देखा था, ठीक है। रूल नंबर 3 जो कहता है वो पूरे आईपी एड्रेस को 0 से लेकर 255 तक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये कहता है अपना रूल नंबर 3। अभी देखो रूल नंबर 4 क्या कहता था। रूल नंबर 4 कहता था कि जो आईपी एड्रेस का जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है ना, ऐसा 4 हमने पढ़ा था ना, तो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये बताता है कि कौन से क्लास का आईपी है, ठीक है। जैसा कि आईपी अपन लिखा है 10.12.13.100, ओके। तो ये जो 10 है ये क्लास डिसाइड करेगा कौन से क्लास का आईपी है। तो बताओ ये कौन से क्लास का आईपी है। ये 10 जो है वो 0 से 127 के बीच का डिजिट है, तो इसलिए ये क्लास ए का आईपी है, करेक्ट। कोई डाउट? ठीक है। रूल नंबर 4 आपने देख लिया। आईपी एड्रेस का जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो क्लास डिसाइड करता है कौन से क्लास का आईपी है, ओके। अब हम देखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि ओनली क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है। तो क्लास ए, बी एंड सी हम लोग यूज करेंगे नेटवर्क में, ठीक है। क्लास डी हम यूज करेंगे मल्टीकास्टिंग में, और क्लास ई हम यूज करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये हमारा रूल नंबर 5 कहता है, ठीक है। समझ गए रूल नंबर 5 क्या कहता है कि ये जो क्लास ए, बी एंड सी है ये 3 क्लास, ठीक है ना। जनरली हम लोग लैन नेटवर्क में ये यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो क्लास डी है ये भी नेटवर्क में ही यूज होता है, लेकिन मल्टीकास्टिंग में यूज होता है, ठीक है। मल्टीकास्टिंग क्या होता है पिछले वीडियो में बताया है, बहुत बार बताया है। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर होगा, ओके। अगर नहीं देखा है फिर भी कुछ तो देखो, फिर भी कुछ डाउट आता है तो पूछो, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जो क्लास ई है ये रिसर्च में यूज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ओके, ठीक है। अगला रूल मैं आपको बताता हूँ, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6, ओके। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि ईच एंड एवरी क्लास हैविंग यूनिट सबनेट मास्क, ओके। सारे क्लास के लिए यूनिक सबनेट मास्क है अपने पास, ठीक है। क्लास ए के लिए क्या है, क्लास ए के लिए क्या सबनेट है। मेरा पेन नहीं चल रहा है ठीक से। क्लास ए के लिए क्या है, क्लास ए के लिए है 255.0.0.0, ओके। क्लास बी के लिए क्या है 255.255.255.0। क्लास सी के लिए क्या है 255.255.255.0, ओके। और क्लास डी के लिए क्या है, क्लास ई के लिए क्या है, क्लास सी और डी में सबनेट मास्क नॉट एप्लीकेबल होता है, जिसमें सबनेट मास्क नहीं लगता है, ओके, ठीक है। ये अपना क्लास सी और डी है, ठीक है ना, रूल नंबर 6 का। अभी क्लास डी में सबनेट मास्क क्यों नहीं लगता है ये जानकार लोग बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीकास्टिंग होता है, सबके पास भेजना होता है, चलेगा। अभी देखो, अभी अपना है नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7।
ओके, रूल नंबर 7 में क्या बोलता था कि नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, ठीक है ना। अभी देखो 10.0.0.1, ठीक है, इसमें से सबनेट मास्क के हिसाब से क्लास ए का आईपी है, क्लास ए का सबनेट मास्क लेंगे, ठीक है। तो जो 255 का है वो होएगा आपका नेटवर्क आईडी, जो 0 के साथ में होगा वो होगा होस्ट आईडी, ठीक है। तो इसमें नेटवर्क आईडी क्या बनेगा 255, होस्ट आईडी क्या बनेगा इतने सारे, ठीक है ना। तो ये बताता है आपका रूल नंबर 7, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी डिफाइन होता है। रूल नंबर 8 क्या बोलता है, हाउ टू डिफाइन आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस कैसे बनता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस ये 4 ऑक्टेट में होगा, ठीक है, सेपरेटेड बाई डॉट, करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, क्लास ए से लेके क्लास सी तक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 223 तक, ओके, क्योंकि क्लास सी का लास्ट होता था 223 पे, ठीक है ना। यहाँ पे होगा 0 से 255, 0 से 255 एंड 0 से 255, ये बीच के रेंज का कोई भी आईपी हम लोग आईपी एड्रेस में यूज करते हैं, ठीक है। ये अपना रूल नंबर 8 बोलता है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट 127, ये किस में होता है, ये लुक बैक में यूज होता है, करेक्ट, ठीक है। अभी मैं आपको रूल नंबर 9 बता देता हूँ, ठीक है। रूल नंबर 9 में हमने देखा था, क्या देखा था, रूल नंबर 9 में हमने देखा था कि ईच क्लास में कितने आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। मैंने क्लास ए का भी बताया था मैक्सिमम यूजेबल आईपी कितना होता है, क्लास बी का भी बताया था मैक्सिमम यूजेबल आईपी कितना होता है, क्लास सी का भी बताया था मैक्सिमम यूजेबल आईपी कितना होता है, ठीक है। तो क्लास सी का अपन ने क्या क्या देखा था, सपोज करो ये आईपी है 192.168.1.0 और ये इसका सबनेट है, ठीक है ना, 255.255.255.0, ओके, ये सबनेट है, ठीक है ना। तो ये आईपी इसका क्या बनेगा 192.168.1.0, 192.168.1.1, 192.168.1.2, ठीक है। ये 2 के बाद 3 4 5 6 बनते बनते लास्ट में कितना तक जाएगा 255 तक जाएगा, क्या होगा 192.168.1.255, ओके। और आपको पता ही है कि पहला आईपी और लास्ट आईपी हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो 255 नहीं होगा, ये 255 तक, और ये 0 भी तो काउंट होगा, कितना होगा 256, तो 256 माइनस 2 इक्वल टू 254, ये क्लास सी का मैक्सिमम यूजेबल आईपी है, ठीक है। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, ओके। तो अभी देखो क्लास सी का अपन ने निकाल लिया, ठीक है। ऐसा ही अपन ने क्लास बी का भी निकाल के देखा था, ठीक है। क्लास बी का सेट जैसे कि मैं ले लेता हूँ, ठीक है। क्लास बी का अपन ने कोई भी ले लो 172.16.0.0, ठीक है। तो एज पर द सबनेट मास्क, ठीक है, ये नेटवर्क का पार्ट ये चेंज नहीं होगा, ये होस्ट का पार्ट ये चेंज होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था 172.16.0.1, 172.16.0.2, 172.16.0.3, ऐसे करते करते लास्ट में क्या बना था 172.16.0.255, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, 255 तो अब आगे नहीं जाएगा, 256 तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट आईपी क्या बनेगा 172.16.1.0, 172.16. कितना होगा आगे बताओ 1.1, 172.16.1.2, ठीक है। ऐसा करते करते लास्ट का आईपी कितना बनेगा 172.16.1. लास्ट का बनेगा 255, ठीक है। फिर अगला क्या बनेगा 172.16.2.0, 172.16.2.1, 172.16.2. लास्ट का 255, समझ रहे हो कैसे सीरीज जा रहा है। पहले ये 0 रहा, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते ये लास्ट का आईपी होगा 172.16.255.255, ठीक है। तो ये है अपना क्लास बी का आईपी एड्रेस,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी कितना हमने निकाला था, देखो इसके लिए ये 0 से लेकर के ये कितना हुआ था, 0 से लेकर के 255 तक, मतलब 256, ठीक है। और ये भी जाएगा 0 से लेकर के 255 तक, तो ये भी कितना होगा 256, तो 256 इंटू 256, ठीक है। तो ये कितना निकला था बताओ, ये निकला था आपका 65536। पहला और लास्ट हम यूज नहीं करते हैं, तो टोटल यूजेबल कितना मिला था 65534, किसके लिए, क्लास बी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लास बी का निकाल के देखा था, ठीक है। अभी मैं आपको क्लास ए का फटाफट 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ, फिर हम आज का शुरू करते हैं। क्लास ए का जैसे कि मान लो 10.0.0.0 सबमिट क्या आएगा 255.0.0.0, ठीक है। अभी नेटवर्क पार्ट ये है, होस्ट पार्ट ये है, ये सारा चेंज होगा। पहला क्या बनेगा 10.0.0.1, दूसरा क्या बनेगा 10.0.0.2, ऐसा करते करते लास्ट के क्या बनेगा 10.0.0.255। फिर क्या शुरू होगा 10.0.1.0, 10.0.1.1, 10.0.1.2, लास्ट का क्या बनेगा 10.0.1.255। फिर क्या शुरू होगा 10.0.2.0, 10.0.2.1, 10.0.2. लास्ट का बनेगा मान लो 255, ठीक है। अगला क्या बनेगा 10.0.3.1, समझ में आया। 0 के साथ में 255 बना, 1 के साथ में 255, ठीक है ना, 2 के साथ में 255, तो ये देखो 0 1 2 3 ऐसा होते होते लास्ट में ये जाएगा 255 तक। लास्ट का क्या बनेगा 0.0.10.0.255.255। 255 तो मैक्सिमम होता है, 255 से आगे तो जाएगा नहीं। अभी क्या चेंज होगा, फिर इसमें चेंज होगा। अगला क्या बनेगा 10.1.0.0, 10.1.0.1, ऐसा करते करते ये भी जाएगा 255, तो क्लास का क्या बनेगा 10.255.255.255। अभी देखो ये वाले कॉलम के लिए 256 क्योंकि 0 के साथ में, ये वाले कॉलम के लिए भी 256, और ये वाले के लिए भी, ये भी 0 से लेकर के फिर 1 फिर 2 फिर लास्ट में जाएगा 255 तक, तो 0 के साथ में ये भी हो जाएगा 256, तीनों को मिला के कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 16,777,216, ओके। इसमें से 2 घटा देंगे 16,777,214, ये आपका क्लास ए का मैक्सिमम यूजेबल आईपी है, ठीक है। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो वीडियो में पूछना, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ये था आपका रूल नंबर 9, ओके। कौन सा रूल था, ये था रूल नंबर 9। इसमें एवरी क्लास में कितने यूजेबल आईपी है वो हम लोग देखे थे, ठीक है। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। क्लास सी में कितना था मैक्सिमम यूजेबल आईपी 254, क्लास बी में कितने यूजेबल आईपी थे 165534, और क्लास ए में कितने यूजेबल आईपी थे 16,777,214, ओके। मतलब एक नेटवर्क में इतने यूजेबल आईपी हो सकते हैं, मतलब एक नेटवर्क में इतने डिवाइस को हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं विदाउट एनी राउटर, ओके। तो ये था अपना रूल नंबर 9, ओके। अभी तक हमने यही तक डिस्कस किया था। अभी हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है रूल नंबर 10, करेक्ट। चलो रूल नंबर 10 शुरू करते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है अपना,
रूल 10 कहता है आईपी एड्रेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आईपी एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में भाई साहब? पहला पार्ट है प्राइवेट आईपी एड्रेस और दूसरा पार्ट है भाई पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि इतना दिन से तो तुम प्राइवेट आईपी एड्रेस पढ़ा रहे थे, खाली आईपी एड्रेस बता रहे थे, अभी अचानक प्राइवेट और पब्लिक कहाँ से आ गया? ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है। ठीक है, और इसका ज़रूरत क्यों है। ठीक है ना, प्राइवेट आईपी कौन सा रेंज का होता है, पब्लिक आईपी कौन सा रेंज का होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सब बताऊँगा मैं। वेट, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। एक तरफ मैं लिखता हूँ क्या, प्राइवेट आईपी, दूसरे तरफ मैं लिखता हूँ क्या, पब्लिक आईपी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है ना कि जो प्राइवेट आईपी होता है ना वो फ्री होता है। ठीक है, और जो पब्लिक आईपी होता है ये पेड होता है। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है वह हमारे ऑफिस के नेटवर्क में या लैन के नेटवर्क में, ठीक है, जो भी आईपी यूज होता है, ठीक है, वो फ्री होता है, उसके लिए हमको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, वो फ्री में असाइन होता है। और ये जो पब्लिक आईपी होता है ये पेड होता है, इसको हमको खरीदना पड़ता है। तो किससे खरीदना पड़ता है? तो इसको हमको सर्विस प्रोवाइडर से खरीदना पड़ता है। आप जिस कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उससे आपको खरीदना पड़ता है। ठीक है, कौन सा आईपी? पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसमें डिफरेंस? दूसरा डिफरेंस हम बोल सकते हैं we can use this IP in LAN। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अभी देखो, इस आईपी को हम लोग, जो प्राइवेट आपका आईपी एड्रेस है ना, इसको हम अपने लैन में, अपने नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझे? और ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं से भी यूज कर सकते हैं। समझा आपने? ठीक है, एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। आप होटल में गए हो, होटल में क्या होता है कि एक फ़ोन होता है, इंटरकॉम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ उस होटल में ही कॉल कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप होटल के रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हो, वो किचन में कॉल कर सकते हो, रेस्टोरेंट में कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, लॉन्ड्री में कॉल कर सकते हो। मतलब आप वो जो होटल है उसी के अंदर कॉल कर सकते हो। आप उस फ़ोन से अपने किसी फ्रेंड को कॉल नहीं कर सकते, होटल के बाहर किसी को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है ना, सेम वैसा ही ये है। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसको केवल आप अपने लैन में ही यूज कर सकते हैं, आप लैन के बाहर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये वैन में यूज हो सकता है। जैसा कि आप अपने वो होटल के इंटरकॉम से, होटल के फ़ोन से होटल के बाहर फ़ोन नहीं कर सकते, अपने किसी दोस्त को फ़ोन नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका मोबाइल है उससे आप कहीं से भी किसी को भी फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही है ये पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, समझा? क्लियर हो रहा है?
अगला इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट आईपी नॉट राउटेबल, ओके। और पब्लिक आईपी जो होता है ये राउटेबल होता है, ओके। राउटेबल और नॉट राउटेबल, ठीक है ना। इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब ये इंटरनेट पे नहीं जा सकता है और ये इंटरनेट पे जा सकता है, ओके। जैसे कि आपका जो प्राइवेट आईपी है, ठीक है ना, जो आपका मान लो कोई भी प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। जैसे आपके ऑफिस का जो नेटवर्क है, आप अपने ऑफिस के नेटवर्क से आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते, ठीक है। फेसबुक नहीं सर्च कर सकते, इंस्टाग्राम नहीं सर्च कर सकते, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट आईपी चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो आपका पब्लिक आईपी है, वहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो अभी आप पूछोगे कि अरे हमारे तो ऑफिस के प्राइवेट नेटवर्क से हम फेसबुक भी सर्च करते हैं, इंस्टा भी सर्च करते हैं, तो वो होता है, ठीक है। उसके लिए अलग तरीके हैं कैसे करना है, आने वाले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। जब हम नेट पढ़ रहे होंगे, नेट पैड जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है, ओके। तो आप ये समझो कि जो प्राइवेट आईपी है अभी के लिए वो इंटरनेट में नहीं जा सकता है, जो पब्लिक आईपी है वो इंटरनेट पे जा सकता है, ठीक है, ओके। ठीक है, अभी जैसे कि देखो ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। ये तुम्हारा स्विच है, ठीक है। स्विच से पीसी कनेक्टेड है, ओके। जो पीसी है ये आगे एक राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। राउटर जो है वो तुम्हारा आईएसपी नेटवर्क से कनेक्टेड है, और जो आईएसपी है आगे जाके ये एक सर्वर से कनेक्टेड है, मान लो ये गूगल का सर्वर है, ठीक है। तो ये जो आपका प्राइवेट आईपी है, ठीक है, जो प्राइवेट आईपी है ये यहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। जो प्राइवेट आईपी है ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी आप दोगे, ठीक है, तो पब्लिक आईपी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक में, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ इसका रेंज, प्राइवेट आईपी का कौन सा रेंज होता है, पब्लिक आईपी के कौन सा रेंज होता है, ठीक है। देखो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्लास ए का बताता हूँ। क्लास ए का आईपी, उसका मैं आपको रेंज बताता हूँ, ठीक है। क्लास ए का रेंज है 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255, ठीक है ना। ये प्राइवेट आईपी का रेंज है, दिख रहा है ठीक से, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। मैं अच्छे से एक बार लिख देता हूँ। क्लास ए का रेंज है क्या, 10.0.0.0 यहाँ से लेकर के 10.255.255.255 तक, ठीक है ना। 10.0.00 से लेकर के 10.255.255.255 तक ये क्लास ए के प्राइवेट आईपी का रेंज है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आईपी है वो पब्लिक आईपी है। तो इसके अलावा कौन सा है,
कौन कौन सा है। क्लास ए का रेंज तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, 0 से लेकर के 127 तक जाता था, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कौन सा है, 10.00 से लेकर 10.255 255 255 तक। इसके अलावा जो भी आईपी है वो सब पब्लिक आईपी में जाता है। कैसे, कौन कौन से, 1.0.0.0, ठीक है। इससे लेकर के 1.255 255 255, ठीक है ना, यहाँ तक। या फिर 2.0.0.0 2.255 255 255 3.0.0.0 से लेकर के 3.255.255.255, ठीक है। ऐसा करते करते थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 9.0.0.0 यहाँ से लेकर के 9.255.255.255, ठीक है। 9 के बाद से 10 को छोड़ दिया है, 10 प्राइवेट में यूज होता है। 10 के बाद से फिर ये क्या होगा, 11.0.0.0 से लेकर के 11.255.255.255, ठीक है। 11 के बाद 12.0.0.0 12.255.255.255। ऐसा करते 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 ये कहाँ तक जाएगा बताओ, ये जाएगा 126 तक, 126.0.0.0 126.255.255.255, ठीक है ना। ये सारे पब्लिक आईपी है किसके, क्लास ए के, ओके। और क्लास ए का प्राइवेट आईपी कितना है, इतना ही है। प्राइवेट आईपी सिर्फ 10.0.0 से लेकर के 10.255 255 255 तक, ठीक है। तो ये रहा अपना क्लास ए का रेंज, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि प्राइवेट आईपी का रेंज इतना ही है, 10.0.0.0 से 10.255 255 255। बाकी का, ठीक है ना, बाकी का जितना भी हमने रेंज देखा ये सब पब्लिक आईपी के रेंज है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, क्लास बी का देखते हैं, ठीक है। देखो क्लास बी, इसमें प्राइवेट का रेंज क्या है, 172.16.0.0। पब्लिक का क्या है, 172.31.255.255, ठीक है। इसके बाद का तुम कोई भी आईपी उठा लो, सब पब्लिक आईपी है। जैसे कि 130.0.0.0, ओके, 130 से 130.255.255.255, ठीक है। 131.0.0.0 131.255.255.255, ऐसे ही आगे जाते 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 जाते, ठीक है ना, आप 171 तक पहुँचते हो, .0.0.0, फिर 171.255.255.255, करेक्ट। उसके बाद से 172 में भी कुछ ही हिस्सा इसका, ठीक है ना, प्राइवेट है, बाकी पब्लिक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से चलो 172 हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 173 से स्टार्ट होगा। 172 में भी देखो ये कुछ ही हिस्सा प्राइवेट है, ठीक है, बाकी सब पब्लिक ही है, ओके। फिर 173 से 255 255 255, 174.0.0.0 से 174.255.255.255, ठीक है ना। ऐसा करते करते ये कहाँ तक जाएगा, 191 तक, ठीक है। 191.0.0.0 से 191.255.255.255। तो ये रहा आपका क्लास बी का प्राइवेट आईपी, और ये रहा आपका क्लास बी का पब्लिक आईपी, ओके, क्लियर, ठीक है।
देखो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लास ए का भी, बी का भी, सी का भी। मैं बाद में एक जगह पे लिख लूँगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर फोटो निकाल लेना। अभी अपना किसका बचा हुआ है? क्लास सी का बचा हुआ है। क्लास सी का आईपी क्या होता है प्राइवेट का? 192.168.0.0, 192.168.255.255 ये होता है, ठीक है ना। इसके बाद का सारा पब्लिक ही आईपी होता है, जैसे कि 193.0.0.0। 192 में भी सिर्फ इतना ही रेंज प्राइवेट होता है, इसके बाद का 192 में भी पब्लिक आईपी होता है, ठीक है। 192 के बाद 193, 193.255.255.255, 194.0.0.0, 194.255.255.255, 195.255.255.255, ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएगा ये? 223 तक। जैसे कि 222.0.0.0 से 222.255.255.255, ये अपना सेकेंड लास्ट है। लास्ट क्या होगा? 223.0.0.0, 223.255.255.255, ठीक है। ये रहा क्लास सी का प्राइवेट आईपी रेंज और ये रहा पब्लिक आईपी रेंज। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ तीनों एक साथ में। मैं एक जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है। रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस, ओके। तो क्लास ए के लिए हमने क्या देखा? क्लास ए के लिए हमने देखा 10.0.0.0 से कहाँ तक देखा हमने? 10.255.255.255, ठीक है। फिर हमने क्लास बी का देखा 172.16.0.0, इसका रेंज कहाँ तक जाएगा? 172.31.255.255। फिर आएगा आपका क्लास सी, इसका रेंज हमने क्या देखा प्राइवेट के लिए? 192.168.0.0, ये कहाँ तक जाएगा? 192.168.255.255, ठीक है। ये है आपका प्राइवेट आईपी का रेंज, ठीक है। प्राइवेट आईपी का रेंज है। इसके अलावा सारे आईपी जो है वो आपके पब्लिक आईपी है, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको लगे तो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। प्राइवेट आईपी के रेंज, और इसके अलावा सारे आईपी पब्लिक आईपी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और आईपी होता है जो मैंने आपको बताया नहीं, मतलब खाली रेंज बता देता हूँ, बाकी वो क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग अपीपा, APIPA, अपीपा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक प्रोवाइडेड आईपी एड्रेस, ओके। ऑटोमेटिक प्रोवाइडेड आईपी एड्रेस अपीपा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका रेंज क्या होता है?
169.254.0.0 और ये कहाँ तक जाता है 169.254.255.255। ओके, तो आपको नेटवर्क में जहाँ भी 169 सीरीज का आईपी दिखे, ठीक है ना, इस रेंज में आप समझ जाना वो अपीपा का आईपी है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना, तो अभी तक हमने अपने आईपी एड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पूरा आईपी एड्रेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे नहीं लगता कि आईपी एड्रेस में मैंने कहीं भी कुछ भी मिस किया है। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको पूरे होल आईपी एड्रेस को 10 पार्ट में 10 रूल में डिवाइड करके एक एक रूल आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा आईपी एड्रेस। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार में समझिए, 3 बार में समझिए, 4 बार में समझिए, फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए। ठीक है, हम हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हमारा ये आईपी एड्रेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, आईपी एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ भी डाउट रहा, आईपी एड्रेस नेटवर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कुछ भी डाउट हो आप पूछो। ठीक है, अभी आप समझ ही गए होंगे आईपी एड्रेस कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है। ठीक है ना, पूरे आईपी एड्रेस को अपन ने 10 रूल में कन्वर्ट करके आपको बताया। ठीक है ना, सारा बताया, क्लास ए में कितना यूज होता है, क्लास बी में कितना यूज होता है, क्लास सी में कितना यूज होता है। ठीक है, तो सपोज करो, आपको तो पता ही है पीसी में कैसे आईपी दिया जाता है। ठीक है, सपोज करो हमारी ये नेटवर्क है। ठीक है ना, ये स्विच है, यहाँ पे पीसी कनेक्टेड है। ठीक है ना, इसको हमने आईपी दिया हुआ है 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3। ठीक है ना, स्विच अपना आगे एक राउटर से कनेक्टेड है, राउटर फर्दर एक स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, स्विच फिर पीसी से कनेक्टेड है। ओके, ऐसा कनेक्शन है। यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है 172.16.0.1, 172.16.0.2, 172.16.0.3। ठीक है ना, ये पीसी को हमने आईपी दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे भी ये मान लो इसका इंटरफेस है 0/1, यहाँ पे भी हमने आईपी दिया हुआ है 10.0.0.100। यहाँ पे भी मान लो कि इसका पोर्ट है 0/2, यहाँ पे भी हमने आईपी दिया है 172.16.0.100। ठीक है ना, तो मान लो आप क्या मानो, ऐसे तो हमने मतलब ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्लास ए का नेटवर्क है। ठीक है, ये क्लास बी का नेटवर्क है। ठीक है, और दोनों अलग नेटवर्क है। कम्युनिकेशन के लिए हमने यहाँ पे एक राउटर लगाया हुआ है। ठीक है, अभी सपोज करो क्या, सपोज करो, ठीक है ना, कि हमने एक पूल लिया हुआ है आईपी का। ठीक है, हमारे पास एक पूल है। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि क्लास सी। ठीक है, क्लास सी में टोटल आईपी यूजेबल कितने हैं 254। ठीक है, हमारे पास पूल है कितने का, क्लास सी का। ठीक है ना, 254 आईपी है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में पीसी कितने हैं, पीसी है हमारे पास में मान लो कितने, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास 100 पीसी है। ठीक है, तो फिर जो बचे हुए आईपी है, ठीक है ना, 154, ये तो वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी कितना है 254। ठीक है, 254 आईपी है। ठीक है ना, और हमने अगर 100 ही हमारे पास सिस्टम है। ठीक है ना, मतलब एक नेटवर्क में हमको 100 ही रखना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो बाकी के 154 है, ठीक है ना, वो वेस्ट हो जाएंगे, फिर हम उसको अलग नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सेम नेटवर्क के लिए हमारे पास कितने आईपी है 254, समझ रहे हो ना, 254 सेम नेटवर्क के लिए आईपी है जिस हम, लेकिन हमारे पास पीसी है
100 ही, तो 154 IP यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे ना कि ये जो हमारा 254 IP है, ठीक है ना, इसके छोटे छोटे सब नेटवर्क में बांट के हम लोग 4 नेटवर्क के लिए अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 4 में नहीं बांटना है तो ये इसको 2 अलग अलग सब नेटवर्क में बांट के आइजर नेटवर्क हम 2 जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब नेटवर्क, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सबनेट। ठीक है, तो यही अपना नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास का क्या टॉपिक है? यही टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सबनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये सबनेट देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको IP एड्रेस अच्छे से, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछो, और नेक्स्ट क्लास में हम सबनेट डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको वीडियोज कैसा लग रहा है आप बताओ। ठीक है ना, आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो। ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।